अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का अचार को, जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये 3 अदद प्याज ले ली थी, इसको बारीक काट लिया है मैंने दरमियानी साइज़ की, और 3 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर ले लिया था, इसको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है मैंने। 3 पाव के करीब मैंने चिकन ले ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। 100 ग्राम के करीब मैंने दही ले लिया है। 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया और 2 टीस्पून मैंने सौंफ ले लिया। इसको कूट के उसमें कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत मिर्च कुटी मिर्चें मिलाई हैं, कलौंजी मिलाई और नमक मिला के इसको मसाला तैयार कर लिया अचार गोश्त का, जो आधा मसाला मैं ग्रेवी में डालूंगी और आधा हरी मिर्चों में लेमन मिला के मिक्स करूंगी, भरूंगी। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर ले लिया। हरी मिर्चों में कट लगा के इसमें मसाला भरूंगी मैं, यही वाला। और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए ऑयल जो है वो हस्बे ज़रूरत लूँगी मैं। तो सबसे पहले ऑयल हरी मिर्चों में कट लगा के मैं ये मसाला भरती हूँ, लेमन मिला के मिक्स करके, और ऑयल को गर्म करके मैं प्याज को फ्राई करती हूँ। ये देखिए मैंने आधी प्याली वो ले लिया, ऑयल ले लिया है, और इसको गर्म करके ये इसमें मैंने प्याज मिला दी है। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसी हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और उसको भी हम फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके फिर हम 5 से 6 मिनट तक इसको दम पे रख देंगे, थोड़े से मीडियम फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। ये देखें टमाटर गल चुके हैं अच्छे से। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। अब फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम चिकन को कुक करेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं मसाला भी ऐड कर रही हूँ। और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। ये देखिए अच्छे से हमने हाई फ्लेम पे कर लिया है। अब मैं इसमें दही में शामिल कर दूंगी। और अच्छे से हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। इसको अब ढक के मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट के बाद ये देखें कितनी अच्छी सी रेडी हो गई है चिकन हमारी। थोड़ा सा भी पानी इसमें बाकी है, इसको थोड़ा और भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है इसके अंदर वो ड्राई हो जाए। ये देखें अब चिकन अच्छे से गल भी चुकी है और ऑयल ऊपर आ चुका है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। और फिर मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूंगी, और जो मैंने मसाले वाली हरी मिर्चें भरी थी वो हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। पहले अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। देखें कलर वगैरह सब कितना अच्छा सा आ चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। और ये हरी मिर्चों में मैंने मसाला भरा था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह मसाला भर के लेमन मिला के मसाले में फिर इसमें भरना है पेस्ट बना के। ये बहुत मज़ेदार बनता है।
अब हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे ताकि हमारी हरी मिर्चें भी थोड़ी सी गल जाएंगी आराम से। मैं ढक के रख रही हूँ। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा अचार गोश्त रेडी हो गया। हरी मिर्चें भी गल चुकी हैं और ऑयल ऊपर आ गया। इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना मज़ेदार बना है। यकीनन आपको बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, खाने में भी उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको डिश आउट कर दिया। यकीनन आपको बहुत मज़ेदार लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी बस इतनी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।